स्वागत है आपका एक नए क्लास में आपके तारामंडल आईटीआई की यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोगों ने एसी सिस्टम पढ़ा, 3 फेज पॉली सिस्टम पढ़ा, पॉलीफेज एसी सिस्टम पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का बेसिक सिद्धांत क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे और ज़्यादा से आईटीआई बच्चों को क्या फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और लाइक करिए इस क्लासरूम को, जिससे आगे आने वाले दिनों में आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो मैं बना सकूं, अपलोड कर सकूं, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, इस वीडियो को देखने से आपका एग्ज़ाम, बेसिक आईटीआई के एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से पास कर सकते हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर बेसिकली, ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। क्या बोलते हैं इसको? परिणामित्र। देखिए हिंदी थोड़ा सही नहीं है मेरी, परिणामित्र बोलते हैं। हिंदी क्या बोलते हैं इसको? परिणामित्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर बेसिकली सिंपल सा सिद्धांत किसको कहते हैं, इस बात को जान लीजिए। ट्रांसफार्मर का मैं फिगर बनाता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी साइड, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी साइड, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी साइड, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है, यह एक स्टैटिक डिवाइस है। क्या है हमारा? ये स्टैटिक डिवाइस है। इसमें ये फिक्स रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, ये कोई मूवेबल डिवाइस नहीं, ये क्या हमारा है, एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, इसीलिए इसमें नो फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, तो इससे कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं लिखते चला जाता हूँ, आप लोग नोट करते चले जाइएगा। ठीक है, मेरे को फिगर को यहाँ पे थोड़ा बनाना चाहिए था मुझे। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड हो गए। ठीक है, इसमें लिखेंगे बेसिकली हम कुछ बेसिक पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखेंगे हिंदी में लिखता हूँ मैं, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई घर्षण हानि नहीं होती, इसमें कोई घर्षण नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई घर्षण हानि नहीं होती है। इसमें फ्लक्स का मान नियत रहता है, चौथा पॉइंट, इसमें दो वाइंडिंग
होती है, इसमें 2 वाइंडिंग होती है, जिसे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इसे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। जो वाइंडिंग सप्लाई टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, सप्लाई टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने बताया इसके बेसिक कुछ नियम्स कानून। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, एक स्थिर डिवाइस है। इसमें कोई घर्षण हानियां नहीं होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई घर्षण हानियां नहीं होती हैं। इसमें फ्लक्स का मान क्या होता है, नियत रहता है। इसमें 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरी क्या होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जो वाइंडिंग सप्लाई टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, इट मीन्स देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ये सप्लाई यहाँ से देते हैं और यहाँ पे क्या होता है हमारा लोड से कनेक्टेड होती है। ठीक है, यानी कि जो वाइंडिंग सप्लाई टर्मिनल से कनेक्टेड होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अगला हम इसमें लिखेंगे कि छठा पॉइंट, जो वाइंडिंग लोड से जुड़ी रहती है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अगला टॉपिक हमारा, अगला पॉइंट इसमें 55 था, 6वां 7वां। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, यह कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। आवृत्ति को नियत रखते हुए, आवृत्ति को नियत रखते हुए। ठीक है, दूसरा होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। अगला होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अब देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या करता है, यह अधिक वोल्टेज को, यह अधिक
वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ये अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ठीक है ना। मैंने बताया ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग जो सप्लाई टर्मिनल से कनेक्टेड होती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जो वाइंडिंग लोड से कनेक्टेड होती है वो कहती है सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं कि उच्च कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करते हुए स्टेप अप कहलाता है, और जो हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करते क्या कहलाता है? उसका हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें दोनों में क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? परिवर्तित नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है ट्रांसफार्मर में? हमेशा चाहे लाख वोल्टेज को, चाहे आप 22 kV को आप 4 लाख वोल्ट में बदल दें, 400 kV में बदल दें, फिर भी इसमें भी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और पावर भी क्या होता है? हमारा सेम होता है। फ्रीक्वेंसी और पावर को नहीं बदला जाता है। ठीक है ना। पावर भी क्या होती है? प्राइमरी वाइंडिंग में वही जो पावर रहेगी वही सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या रहेगी? हमारी वही पावर रहेगी। आई बात समझ में? ठीक है। ये था। अच्छा थोड़ा पुश कर दीजिए, पुश करना है। देखिए अगला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में पहला टॉपिक आता है ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, यानी कि बेसिस के आधार पर देखा जाता है कि वोल्टेज के आधार पर कितने टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। वोल्टेज के आधार पर बेसिकली दो प्रकार का ट्रांसफार्मर। पहला होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज को परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसमें हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या होती है कम होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होती है? नंबर ऑफ टर्न की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, जबकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या क्या होती है? कम होती है। ये क्या कहलाता है? हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। दूसरा है कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कोर। देखिए कोर के आधार पर 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होता है। पहला होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, तीसरा होता है हमारा बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। इनका बेसिकली अलग अलग यूज किया जाता है, उसके बारे में बेसिकली हम चर्चा करेंगे। अगला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फेज। ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज के आधार पर 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होता है। पहला होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है? केवल सिंगल फेज की सप्लाई दी जाती है, एक सिंगल फेज जो न्यूट्रल होता है दूसरी सप्लाई दी जाती है। और दूसरा होता है हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर। क्या होता है हमारा? 3 फेज ट्रांसफार्मर। ये कहलाता है हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब देखिए दोनों में सिंगल फेज हो 3 फेज हो, ठीक है, इन दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी एंड पावर दोनों को क्या करते हैं? कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है। वोल्टेज को अप डाउन किया जा सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट पावर दोनों क्या होता है? दोनों ट्रांसफार्मर में क्या होती है? हमारी सेम होती है। अगला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के आधार पर 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसका होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर, देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला होता है हमारा करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है हमारा पावर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बेसिकली इसको कहा जाता है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर का पोटेंशियल विभवांतर ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर, अच्छा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इन ये प्रकार के इंस्ट्रूमेंट टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर के एक सीटी होता है, करंट सीटी बोलते हैं, उसकी एफिशिएंसी को नापने के लिए वहाँ पे इसका यूज किया था। करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है? करंट की वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। जहाँ पे करंट का ज़्यादा वैल्यू नापना होता है वहाँ पे इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी कि वोल्टेज जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे उसकी वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस वोल्टेज टाइप के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है। अगला एक और बेसिस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम। ठीक है। तो उसको भी मैं बता देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, यानी कि कूलिंग के आधार पे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, कूलिंग के आधार पे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। देखो बेसिकली कि ट्रांसफार्मर को कूलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ट्रांसफार्मर को कूलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये जानने के लिए सबसे पहले जानिए कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, इसमें क्या होती है,
दो वाइंडिंग होती है, एक हमारी होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक हमारी क्या होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग उस वाइंडिंग को कहते हैं जो सप्लाई टर्मिनल से क्या होती है कनेक्टेड होती है, और जो लोड से कनेक्टेड होती है मतलब उसे क्या कहते हैं हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, आए बस समझो ना। अब देखो जब ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील की पत्तियां लगी होती हैं, कापर का बाइंडिंग, कापर के कॉइल की बाइंडिंग की जाती है, उसमें करंट जाता है तो स्वाभाविक सी बात है हीट होगा ट्रांसफार्मर, हीट होगा ट्रांसफार्मर ना। अब उस हीट को रिड्यूस करने के लिए, उस हीट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्या करना पड़ता है कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इसमें सबसे पहले आता है नेचुरल एयर कूलिंग होती है। क्या होती है हमारी नेचुरल एयर कूलिंग, यानी कि छोटे ट्रांसफार्मर जो होते हैं बेसिकली मतलब जिनका लगभग 2-3 kV तक जो ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, वो मतलब वो उन ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं लोग नेचुरल एयर कूलिंग करते हैं। मतलब हवा नॉर्मल हवा पंखे से जा रही होती है, मतलब हवा मतलब कहने का सेंस है कि आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक जो आपका हवा बह रही है उस हवा से क्या हो हमारा वो ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाए। ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाता है नेचुरली कूलिंग कहलाता है। अगला होता है आयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है हमारा आयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है। अब इसमें क्या करते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा ना, ठीक है ये ट्रांसफार्मर होता है, इसमें क्या है पत्ती ऐसे निकला होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या होता है ऐसे ट्रांसफार्मर में क्या होता है पट्टी निकला होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है मान लो बाइंडिंग होती है, ये हमारी क्या होती है बाइंडिंग है और ये हमारी क्या बाइंडिंग है, एक मान लेते हैं पहले, ठीक है। अब इसमें करंट हमारा ये मतलब 3 फेज था हमारा, इधर हमारा क्या है 4 फेज है, सप्लाई आती है, आई बात समझो ना। तो ये ट्रांसफार्मर गर्म होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं इस कॉइल को किस में डुबा देते हैं तेल में डुबा देते हैं। किस में डुबा देते हैं तेल में डुबा देते हैं, ठीक है ना। अब तेल में डुबा देते हैं, अब होता क्या है कि जब इसमें करंट आता है तो हीटअप उत्पन्न होगी, पता है H बराबर क्या होता है हमारा I² RT होता है ना। हीट किससे उत्पन्न होती है करंट और रेजिस्टेंस के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब इसमें जब करंट आता है तो हीट होगा। अब क्या होता है तेल लगा होता है, तेल इसमें होता है, तेल होता है जिसे मिनरल ऑयल कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं हम लोग मिनरल ऑयल कहते हैं, ठीक है ना। अब उस तेल में क्या होता है उस तेल जो है नीचे तेल नहीं होता ट्रांसफार्मर का रखा हुआ है देखा आप लोगों ने, तो इसमें ये जब करंट आती है हीटअप उत्पन्न होता है तो तेल क्या होता है गर्म होता है। आपको पता है जब कोई भी चीज़ गर्म होती है, जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो क्या होता है ऊपर की तरफ पड़ती है, आएगा समझो ना। अब क्या है अब ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे जब करंट इसमें आता है गर्म होता है तो तेल हमारा गर्म होता है। अब तेल जब गर्म होता है तो ऊपर जाता है इस पाइप के माध्यम से, सभी पतली पतली पाइप होती है। ट्रांसफार्मर जाके देखना ध्यान से आज किसी ट्रांसफार्मर को, आज जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे उसमें जाकर देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आप देख पाएंगे कि ये पत्तियां निकली होती हैं, क्या होती है हमारी पत्तियां निकली होती है, बड़ी बड़ी चौड़ी पतली पत्तियां निकली होती हैं ऐसे। तो वो तेल क्या करता है इस पतली पतली पत्तियों के माध्यम से क्या होता है बाहर आता है। अब जब ये बाहर आता है तो एकदम पूरा इस तरीके से फैला होता है, भाई देखना है ध्यान से, ऐसे होता है पूरा इतना बड़ा होता है, ठीक है ना, एकदम पतला पतला होता है। अब तेल इसके माध्यम से क्या होता है नीचे आता है, आइए बात समझो ना। अब जब मान लो अब सरफेस एरिया यहाँ पे ज़्यादा होता है ना, ऑक्सीजन यहाँ से टकरा के निकलता है, और जब यहाँ पे तेल आता है तेल यहाँ पे क्या होता है ठंडा हो जाता है, तेल यहाँ पे होता है ठंडा हो जाता है। और जब तेल ठंडा हो तो दोबारा यहाँ पे नीचे की तलहटी में चला जाता है, नीचे की तलहटी में चला जाता है ट्रांसफार्मर हमारा, ठीक है। नीचे की तलहटी में ट्रांसफार्मर ये तेल चला गया जाता है और फिर दोबारा ये प्रक्रिया क्या करती है चलती रहती है और ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है ठंडा होता रहता है और काम करता रहता है, ठीक है। अब देखो अभी मैं ट्रांसफार्मर के ऑयल के बारे में बताऊँ कुछ, जैसे उसका फ्लैशिंग पॉइंट होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को सह सकता है, यानी कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तभी भी वो बर्न नहीं करेगा वो ट्रांसफार्मर तेल, आई बात समझो ना। 140 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सह सकता है। अगला आई बात समझो, अगला हमारा वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर। अब देखो इस बात को समझ में आ रहा है वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर, भाई वाटर कूल्ड कैसे ट्रांसफार्मर करते हैं भाई, ये तो थोड़ा सा अचंभा लगता है, लेकिन कुछ नहीं करते। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे तलहटी में क्या करते हैं वाटर की बना देते हैं, तली बना देते हैं। ट्रांसफार्मर की तलहटी में क्या करते हैं यहाँ पे तलहटी में पानी का वो बना देते हैं, आई बात समझो ना, एक तल बना देते हैं और उसमें पानी भरा होता है। क्या होता है हमारा पानी भरा होता है, और जब ये गर्म होता है ना तो ये माध्यम से पाइप के माध्यम से ऐसे पाइप के अंदर से ले जाया जाता है कि पानी के माध्यम से पाइप, और दोबारा यहाँ पे ले जाता है, गर्म होता है दोबारा इस पानी में आता है ना पाइप के माध्यम से, ये दोबारा इसमें चला जाता है पानी में, ठीक है ना। पाइप लगा होता है, पाइप पतली पत्ती होती है यहाँ पे चला आता है और दोबारा इसमें ठंडा होकर यहाँ पे पहुँच जाता है, तो हमारा वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है।
अगला होता है फोर्स्ड एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। फोर्स्ड एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि वहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं। क्या लगाते हैं? बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से चलते हैं और वो तेजी से क्या करते हैं, सॉरी वो तेजी से क्या देते हैं, बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं। अब बड़े बड़े पंखे लगाने से क्या होता है कि वो हवा तेजी से देते हैं, तो ट्रांसफार्मर के जो बाहर की पत्तियां निकली होती हैं उन पत्तियों पे पड़ता है हवा, ठीक है ना। अच्छा एक बात सोचो, अभी मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं नॉर्मल, तो हवा नहीं लग रही है, ठीक है, आई बस में बहुत ज़्यादा हवा नहीं लग रही, लेकिन अभी मैं फ़ैन के नीचे आ जाता हूँ, दैट्स कंडीशन, हमारे ऊपर हवा का दबाव महसूस हो रहा है ना, हमारा पसीना जल्दी सूख जाएगा। ऐसे ही वहाँ पे होता है, एक नॉर्मल हवा बह रही है तो ट्रांसफार्मर ऑयल उतना जल्दी ठंडा नहीं होगा, ट्रांसफार्मर ऑयल उतना जल्दी ठंडा नहीं होगा, लेकिन जब उसको फोर्स एयर दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है हमारा, थोड़ा जल्दी से ठंडा हो जाता है। ये 4 प्रकार के 4 बेसिस हैं हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के ठंडा करने के, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। बेसिकली हमारे सभी के बारे में मैंने बेसिकली चर्चा कर दी है, ठीक है। को ऑन द बेसिस आप हम पढ़ रहे थे, ऑन द बेसिस आप मतलब कोर के आधार पे, तो 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला मैं था कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा हमारा होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। देखिए ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कुछ इसकी वाइंडिंग एक प्रकार की होती है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी। इसमें क्या होता है 2 स्टैंपिंग होती है, ठीक है, हाँ प्राइमरी वाइंडिंग और हमारा क्या सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है वो आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। पहला होता है कोर की दोनों भुजाएं ठीक है। इसमें ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, पहला इसमें पॉइंट है इसमें मेरा, कोर की दोनों भुजाओं पर, कोर की दोनों भुजाओं पर वाइंडिंग की जाती है। क्या कहती है, वाइंडिंग की जाती है। इस कहने का सेंस है यानी कि ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है ना, इस यहाँ पे भी वाइंडिंग की गई है और दोनों यहाँ पे भी वाइंडिंग की गई है। आई बात समझ में ना, आई समझ में। और यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे कोर के मध्य में वाइंडिंग की जाती है। कहाँ पे की जाती है, कोर के मध्य में वाइंडिंग की जाती है। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं हम लोग, इसमें देखो मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, इसमें केवल एक होता है। इसमें आई बात समझ में, ये मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, केवल एक होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक सर्किट केवल एक होती है, ओके। और इसमें क्या है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, इस ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक सर्किट क्या है, 2, यहाँ पे दिख रहा है सर, इस ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक सर्किट 2 होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कोर की भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। कोर की भुजाओं का क्षेत्रफल समान होता है। तीसरा पॉइंट, अब देखिए इसमें क्या होता है, कोर की मध्य भुजा का जो क्षेत्रफल होता है अन्य भुजा की अपेक्षा क्या होता है हमारा, अधिक होता है, ठीक है ना। अन्य भुजा की अपेक्षा क्या होता है हमारा,
अधिक होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर की कोर के मध्य भुजा का क्षेत्रफल दुगुना होता है, दुगुना होता है। आई बात समझ में? अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें लीकेज फ्लक्स, मेन चीज यही है, इसमें लीकेज फ्लक्स अधिक होता है। इसमें लीकेज फ्लक्स क्या होता है हमारा? कम होता है। इसमें लीकेज फ्लक्स कम होता है। लीकेज फ्लक्स क्या कहलाता है? पहले जिस मान लीजिए जो फ्लक्स है ना, इस जो लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होता है जिसका उपयोग ना हो सके, लेकिन क्षरण हो जाए, उस फ्लक्स का नुकसान हो जाए, वो फ्लक्स क्या कहते हैं? लीकेज फ्लक्स कहलाता है। इसमें केवल एक ही फ्लक्स होता है, तो हमारा क्या होता है? लीकेज फ्लक्स इसमें अधिक होता है, और इसमें लीकेज फ्लक्स क्या होता है? कम होता है। इसमें कम फ्लक्स का नुकसान होता है, इसमें अधिक फ्लक्स का नुकसान होता है। ठीक है ना? आए बात समझ में? चल अगला पॉइंट हमारा है, नोट कर लीजिएगा मिट्टी। इसमें आउटपुट क्या मिलता है? 55 इसमें आउटपुट कम मिलता है, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट कम मिलता है। इसमें क्या होता है? आउटपुट इसमें आउटपुट अधिक मिलता है। ओके, ठीक है। अगला है, इसमें हानियां क्या होती हैं? अधिक होती हैं। हानियां अधिक होती हैं। इसमें हानियां कम होती हैं। इसमें हानियां कम होती हैं। ठीक है। 7वां पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इसकी कैपेसिटी क्या होती है? ये कम कैपेसिटी होते हैं। 7वां, ये कम कैपेसिटी के होते हैं, ये अधिक कैपेसिटी के होते हैं। यानी कि इनकी क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। इनकी क्षमता अधिक होती है। ठीक है। 8वां पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इनकी इफिशियंसी कम होती है। इफिशियंसी में समझते हो ना, दक्षता। इनकी इफिशियंसी क्या होती है? हमारी अधिक होती है। अधिक होती है। ठीक है। तो ये था आज का ट्रांसफार्मर का क्लास। ठीक है।
ये था आज का ट्रांसफार्मर का क्लास, जिसमें हम लोगों ने सेल टाइप बेल टाइप का सभी बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आज ये इस क्लास को अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, सबको राम राम।